राम राम भाई सारे भाइयों ने, जय श्री श्याम। तो लियो भाइयों, आज फिर अपन एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो ये वापस जा रहे हैं आज़ाद नगर में, तो वकील साहब का तो वे लैट्रिन बाथरूम बनाने लग रहे भाई, तो उसकी ड्रेन पाइप निकालेंगे। तो ये देखो भाई, और एक लैट्रिन है, वो लैट्रिन बाथरूम, उसके अंदर इंग्लिश सीट छोड़ेंगे। मैंने कहा था मैं बाद में करा लियो, इन्होंने बोले ना प्रवीण पहला कर दे। फिर मैं चलो कोई बात नहीं भाई, पहला कर देंगे। तो इन वकील साहब के साथ आप कम से कम ये मान लो 7-8 साल तो जुड़ रहे हैं। जो अपना हिसार कोर्ट की है उसमें प्रधान थे रामनिवास जी। तो जब तक आपने काम करावा, लेकिन कमेटी का रूल हुआ है, कोटेशन लेवा है ये, तो आपने कई बार कोटेशन बन भी जाओ नहीं भी बन दी, तो ये काम और किसी पर करवा ले। लेकिन घर का काम आप करा लगभग। तो ये आप आ रहे हैं साइट पर, तो व्यास जी तो उसके अंदर उड़ीसा पैन लगेगी, वहाँ इंग्लिश सीट का पॉइंट छोड़ देंगे, एक ड्रेन, यहाँ वाश बेसन लगेगी, और यहाँ एक मैनहोल बनावांगे आप, ताकि दिक्कत नहीं आवे। और यहाँ से आप 4 इंची पाइप सीधा वहाँ गेट के पास निकाल देंगे, सीधा 4 इंची पाइप। ये अपना बाहर लेके चलूंगा जहाँ अपन पाइप लाइन लगानी है। तो ये देखो भाई, यू कम तक कम नो मान लो 35 फुट का आसपास, 40 फुट का आसपास है। तो एक मैनहोल बन जाओगा, जड़ा यू कट्टा 1.5-2 फुट पर आना है। और वो खंबा रहा और लाइन में लावांगे 5 इंची की। और व्यास जी आ रहे हैं अपना साथ, रेस्ट करना लग रहे हैं, जोटा लावा है। तो उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। सामान अपन मंगाए रखा है, ये बाओगा सामान। तो जैसे ही सामान आ जाएगा फिर अपने फिटिंग दिखावांगे। कल का ब्लॉग में मैंने आप लोग डाइवेटर की फिटिंग दिखाई थी, 45 mm की कार्टेज थी, हाई फ्लो का था वो, ग्राफ डोर का। तो अपन वो कल लगा दिया था। एक और जो लगेगा ऊपर वाला बाथरूम में, उसकी फिटिंग आपने बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक नीचे वाला तैयार नहीं होगा ऊपर वाला थोड़ा फोड़ी को न करा, क्योंकि पहला नीचा तैयार करावांगे फिर ऊपर वाला में लगावांगे भाइयों। तो उसकी फिटिंग आपने बाद में दिखाऊंगा। जुड़े रहा करो अपने श्याम प्लम्बिंग सर्विस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपने हर वीडियो मिलेगी जो आप काम करांगे। राम राम सारे भैया ने, जय श्री श्याम। तो लो भाइयों, अपन जो उड़ीसा पैन का और इंग्लिश सीट का और बाथरूम का पॉइंट देना था, कनेक्शन करना था, वो कर दिया अपन है। और ये बापा मसाला डलवावांगे, व्यास जी लग रहे हैं। ये देखो भाई, कनेक्शन दिखाऊंगा आपने। मैनहोल भी यहाँ बनेगा, और वो जो सामने आपने देखा वहाँ उड़ीसा पैन लगेगी। ये इंग्लिश सीट का पॉइंट है, ये अपना नानगर का पानी आओगा इसके अंदर। तो ये देखो भाई, ये मैनहोल बनेगा और 1.5 बाई 1.5 का, एक वाश बेसन वहाँ लगेगा। तो उसका पी ट्रफ दबाएंगे, वो भी लगावांगे। यू पाइप अपन लगा दिया है 4 इंची, ये देखो भाई। एक पॉइंट और दबाएंगे आप पूरा, भविष्य में कल और चौतरी चातरी बनाओगे तो उसका पानी का इसे के अंदर आ जाओगा। यू पी ट्रफ वाश बेसन खातर है, लगावांगे। यू एंड कैप लगा के छोड़ देंगे, जो पाइप देवांगे। उड़ीसा पैन के कनेक्शन की बात करा तो अपन बैक साइड तक 10 इंच की जगह छोड़ दी है, और साइड तक अपन 16.5 17.5 छोड़ रखी है। और इंग्लिश सीट की बात करा तो वही जो 7 इंच 1 पीस को लागे, क्योंकि दरवाजा अंदर खुलेगा। तो भाइयों अपन दूसरी सीट जो पहले जमाने की लगे करे थी, फ्लैश टैंक दीवार को ऊपर टंगा करा था, ड्रिल होकर जो सीट लागे थी, तो उसका पॉइंट छोड़ रखा है। क्योंकि घना खर्चा कौन करना, इन कई बार कम से कम काम चलाना, हमारा काम भी चल जाए और कम बजट में। तो वह कम बजट में तो वही सीट लगेगी। तो इंग्लिश सीट की अगर आप बात करें तो साइड तो 16.5 17.5 का आसपास है। लिपाई होने के बाद टाइल टूल लगने के बाद 16.5 इंच की जगह रह जाओगी। बैक साइड तो अपन 9 इंच की जगह छोड़ दी है, ताकि दिक्कत नहीं आवे। और बाथरूम के अंदर अपन पी ट्रफ भी दे दिया, ताकि स्मेल वगैरह नहीं आवे। जहाँ तक हो उसका आप पी ट्रफ लगा करा, तो काम पूरा जोर सो रहता है। ये वापा RCC का मसाला डालेंगे टाट लगा के, ताकि दिक्कत। और जो बाथरूम की फिटिंग होगी, लैट्रिन की फिटिंग होगी, वह आपने बाद में दिखावांगे। ये देखो भाई, जो आपने ये रूम देखा है, इसको ऊपर टंकी रखी जाओगी, और मोटर का कनेक्शन वहां से देवांगे, जो पॉइंट छोड़ रखे वॉशिंग मशीन के पास। तो वहीं से नाली लगा के भर लिया करेंगे, उसकी लाइन सीधी हो रखा है कि ना। तो अंडरग्राउंड फिटिंग होगी, या जो फिटिंग है आपने बाद में दिखाऊंगा। और पी ट्रफ
की बात करा तो फ्लो ट्रैप कम से कम लगाया करूँ मैं, क्योंकि फ्लो ट्रैप ब्लॉक होने के चांस होगा कम से कम 80% चांस होगा है, क्योंकि एक बारी दिक्कत आ गई थी फ्लो ट्रैप के अंदर। उस दिन पाछा मैं कदे भी नीचे फ्लो ट्रैप कम तय कम लगाया करूँ, ताकि अपना दूर गुंजाइश नहीं हो जिदे लगाया करूँ, नहीं तो पीटरफ यूज कराया करूँ 4x4 का। तो भाइयों बाबा की दया तक काम प्रोसेसिंग पर है, जैसे ही तैयार हो जाओगा अपने दिखावांगे। तो लो भाइयों अपन 4 इंची पाइप लगा दिया है, साइड में टाटर लगा के तमन दिखता होगा, ये दिखाऊंगा अपने। मसाला मसूला डालेंगे भाई। तो ये देखो भाई मैनुअल बनेगा यहाँ पर 1.5x1.5 का, और एक पीटरफ यहाँ रखांगे, मैं वॉश बेसन लगेगा और एक। तो ये देखो भाई ये टाट लगाई दी है ताकि दिक्कत नहीं आवे। ये वापस इसको ऊपर आरसीसी का मसाला डलवा देंगे। तो पाइप का सेफ्टी का ध्यान में रखने खातर अपन बजरी का मसाला डालने लग रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं आवे। कई बार ये करे है मिट्टी में दाब दे है, तो आप वो काम कौन कराया कर दे ताकि दिक्कत नहीं आवे, टूटे फुटे नहीं। तो ये बापा इसको ऊपर मसाला डलवा देंगे आरसीसी का, बिल्कुल प्रॉपर तरीका है, पैरेलल हो जाओगा सारा काम प्रोसेसिंग। तो लो भाइयों अपन जो 4 इंची पाइप बाहर काटना था वो काट के छोड़ दिया है, आरसीसी का मसाला भी डाल दिया ताकि दिक्कत नहीं आवे। और मैनहोल के अंदर जो अपन एक वॉश बेसन का पॉइंट और देना था वो भी दे दिया है, ये बाप ने दिखाऊंगा। ये देखो भाई आरसीसी का मसाला डाल दिया है ताकि दिक्कत नहीं आवे। ये देखो भाई मैनुअल बनाने लग रहा है। और जो यू पाइप आपने देखा है एक और जो 4 इंची आपने छोड़ रखा उसका बराबर में वो पाइप पीली बनेगी, दूसरी तरफ चौतरी बनेगी, उसका पानी आऊगा उसके अंदर। तो लो भाइयों अपन हर जहाँ भी बाथरूम का पानी या टूटी का पानी जाओगा ताकि सीवरेज के सामान नहीं आवे, वहाँ पीटरफ रखे है। पीटरफ का ही फायदा ब्लॉक भी को नहीं हुआ ना कदे कोई दिक्कत आवे। तो आज का वर्क पूरा हो गया। राम राम सारे भाई ना, जय श्री श्याम। तड़का फिर मिलांगे एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के राम राम सारे भाई ना, जय श्री श्याम भाई।